चलते हैं होमगार्ड की विभाग की तेज खबरों की दुनिया में। देखिए, पूरे देश और प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खास तौर से देखिए, आप लोगों के साथ मिर्ज़ापुर जिले की खबर आप खास तौर से देखिए। ये कंपनी सिटी ग्रामीण नाम दुर्गा शंकर दुबे मिर्ज़ापुर। विगत सूत्रों से जानकारी हुआ है कि दुर्गा शंकर दुबे होमगार्ड 2017 से निकाल दिए गए ये पुत्र बहाली के लिए बीओ श्री सुखचंद मिश्रा के द्वारा लगभग 3 लाख रुपया लेकर इनको बहाली के लिए मिर्ज़ापुर व रंजीत सिंह डीआईजी लखनऊ उत्तर प्रदेश कर ये सब मिलकर कमांडेंट और सुखचंद मिश्रा और डीआईजी रंजीत सिंह प्रार्थी जब अपना नहीं हो पाए तो प्रार्थी अपना पैसा मांगने जाता है तो उसको भद्दी गालियां और जान से मार देने की धमकी देते हैं। तो ये देखिए इनका कारनामा। दूसरा, ये देखिए कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड मिर्ज़ापुर द्वारा ये लेटर इनको दिया गया है स्पष्टीकरण का 2022 में। ये बिपिन बिहारी होमगार्ड रेजिमेंटल 0370 श्री बिपिन बिहारी सिंह कंपनी नगर 3 होमगार्ड मिर्ज़ापुर। आप लोगों को अवगत कराना है कि राकेश कुमार हिमांचल थाना रोड विंध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर का ये शिकायत प्रार्थना पर दिनांक 11/11/2022 को इस कार्यालय को दिनांक 18/11/2022 को प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो उल्लेख किया गया है कि श्री विपिन बिहारी सिंह होमगार्ड जो अकोड़ी गांव का रहने वाला है, वह बिधूर का है, विगत 4 वर्षों से विंध्याचल कोतवाली में तैनात है। स्थानीय होमगार्ड के कारण आप द्वारा गुंडई साथ ही दुर्व्यवहार करके जनता को उत्पीड़ित किया जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ छेड़खानी का भी आरोप मामला प्रकाश में आया है। संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि
पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण तत्काल अक्षोधरी के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका प्रार्थना पत्र उपलब्ध संतोषजनक न होने के कारण दशा में शासन मुख्यालय के द्वारा निर्देशित पत्र के क्रम में एक तरफा कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये कमांडेंट खुद दे रहे हैं। और वहीं पर एक शशिकांत प्रजापति है, वो गोंडा से भर्ती हुआ फर्जी निवास पर प्रमाण पत्र लगा के गोंडा में भर्ती हुआ और सुखचंद मिश्र उसको अपने मिर्जापुर में ट्रांसफर करवा लिया। तो ये इनका तहसीलमैन कम से कम ये शशिकांत 4-5 लाख रुपया महीने में लोगों को उत्पीड़ित करके तरह तरह के वो आरोप लगवा के और नोटिस दिला के और वसूली के द्वारा मिर्जापुर में बड़ी ऊंचे स्तर पर लूट हो रही। विपिन बिहारी जो एक 50 साल के ऊपर उम्र है और उसके ऊपर ये दिनेश जो ये वहाँ का बीओ और कंपनी कमांडर, इनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा के और लेटर खुद लिखते हैं और साइन अपने परिचित वाले लोगों से जो इनके साथ रहते हैं उनसे करवा लिया जाता है। अब बताइए, सोचने वाली बात है कि उसकी विपिन बिहारी सिंह की उम्र करीब 50-52 साल है। अब बताइए, ये महिलाओं के साथ गलत तरीके से उत्पीड़न मामला छेड़छाड़ वाला लगा रहे हैं और उससे 1 लाख रुपया मांगा जा रहा है कि आप दीजिए तो आपका बहाली कर दे। इनको पैसा दे दो, सारे अपराध क्षमा, और यदि नहीं दिए तो बहुत बड़े अपराधी हो। ये कर्म लगातार चल रहा मिर्जापुर में और वहाँ दुर्गा शंकर दुबे से 3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मांगे गए ने ले लिया। अब उसको जब डीआईजी के नाम पर लिए थे रंजीत के, वो ट्रांसफर हो गया। अब वो काम इनका बहाली वाला हो नहीं पा रहा। अब वो अपना पैसा मांग रहा है तो उसको धमकियां दी जा रही, जान से मार देने की और किसी केस में फंसा देने की धमकी दी जा रही। सुखचंद मिश्रा और राकेश बीओ और कमांडेंट विनोद कुमार मौर्य कमांडेंट की तरफ से। ये देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा और किसी का नहीं। वहां का भाव खुल गया है मिर्जापुर का। 50,000 से लेके, अगर लेटर दिए तो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए का के तक देना होता है। और ये सब बना बना के अपने हाथ राकेश बीओ और ये सुखचंद मिश्र और शशिकांत ये सब मिलके, और एक कंपनी कमांडर है वो जो विंध्याचल में वो आज 4-5 साल से तैनात है, वो सब मिलके और ये कंपनी कमांडर लिया है। कंपनी कमांडर के द्वारा सुखचंद के पास में पैसा गया बीओ के पास, और सुखचंद मिश्रा के द्वारा कमांडेंट के पास गया, और कमांडेंट जो है सीधा रंजीत सिंह साहब उनके सेट थे, वो हो गए ट्रांसफर। इनका सारा खेल बिगड़ गया। अब ये बहाली नहीं करा पा रहे। तो ये मिर्जापुर में बहुत तेजी के साथ कार्य चल रहा है। और दूसरी, ये पहले तो बात एरिया में बड़ी लुटाई हुई। अब जो पैसा बढ़ा है उस पैसे से 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए छीने जा रहे हैं महिलाओं से, जबरदस्ती धमकियां देके, और पुरुषों से भी, होमगार्ड जवानों से भी। ये कार्य बहुत जोरों पर है। और देखिए कमांडेंट लोगों को और मुख्यालय होमगार्ड और ये मंत्री साहब
जिनको पिस्टल जरूरत नहीं, पिस्टल होना विभाग के लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं मंत्री जी को और मुख्यमंत्री साहब को। लेकिन यहां पर जिनको वाकई में अपराधियों से जो वर्क कर रहे हैं फील्ड में, जो अपराधियों से आमना सामना, बड़े बड़े हार्ड क्रिमिनलों से आमना सामना होता है, जिनको वाकई नाईएमएम पिस्टल मुहैया कराना चाहिए होमगार्ड जवानों को। और जो एसी में बैठे हैं अधिकारी होमगार्ड के, इनको कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये फील्ड में भी नहीं जाते हैं, इनको तो चाकू की भी जरूरत नहीं है देने की। हाँ, यदि हमारे होमगार्ड जवानों का, मैं इसका खंडन करता हूं, अपने हमारे होमगार्ड जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं, होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी या वह होमगार्ड जवान जो पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, यदि लूट कहीं होने लगे या कोई बड़ा अपराध होने लगे तो बताइए वो क्या खाली हाथ वहां जाएंगे? और जाएंगे तो मारे जाएंगे। और यदि उनके पास असलहे हैं तो वो खड़े होकर का अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये हमारे होमगार्ड जवानों को दिया जाए। ये किसी कमांडेंट मंडली कमांडेंट कभी फील्ड जाते नहीं चेक करने, खाली उनका काम है कि तमाम जगह से साठगांठ करके और नोटिस देना, और तत्काल उनको कारण बताओ नोटिस। जांच का विषय नहीं, जब तक उसमें जांच ना हो, वो दोषी ना पाया जाए, तब तक उसका ड्यूटी परेड से कैसे वंचित कर देते हैं, ये सोचने वाली बात। क्योंकि इनको कानून का तो कोई मालूमात नहीं है। सिर्फ वर्दी पहना के, जैसे खेत में धोखा बना जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भगाने के लिए होता है, एक डंडा बांध के ऊंचे में, और उसमें डंडा ये क्यों और पहना दिया जाता है कुर्ता और जामा पूरा, और तो ताकि वो डरे। तो वैसे एक कमांडेंट और होमगार्ड के चाहे मुख्यालय हो, इनको कुछ नहीं मालूमात है, ये कानून के बिल्कुल अज्ञान हैं। तो इनको जब कानून पढ़ाया नहीं गया है तो वो बगैर रास्ता चलेंगे। तो आज देखिए, ये पैसा हमने माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के कानून के द्वारा मिला है, ना वो विभाग के प्रस्ताव पर मिला, ना मंत्री के रहमो करम पर मिला है, ना सरकार की तरफ मिला है। एक कानून का मैं धन्यवाद दूंगा, और उन मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा जो मेरे कदम से कदम मिला अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो प्रदेश की सभी मीडिया कर्मियों को, प्रदेश कार्यकारिणी होमगार्ड की तरफ, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वही जगह पर ये वकील जो हमारे अधिवक्तागण हैं, हमारे साथ हो, कुछ उनको दिया, लेकिन उनके खेती ने जो भी दिया, लेकिन हमारे कदम से कदम मिला और कानून से लड़के आज उन्होंने पूरे प्रदेश में होमगार्ड जवानों का कल्याण किया। और वही जगह माननीय न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हम उन अधिकारीगणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एक भगवान के स्वरूप में बैठे और हमें पूरी उत्तर प्रदेश को न्याय मिला, उनका हक मिला, दिए आदेश के, फिर भी नहीं दिए तो वो दे दिए चतुर्श्रेणी। और सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पुलिस कांस्टेबल का बराबर पैसा दिया जाए और वेतन दिया जाए, और इनको सारी सुविधाएं दी जाए, इनको 7वां वेतन आयोग का भी लाभ दिया जाए, इनको वेतन ग्रेड भी लगाई जाए, और 21,700 जो मूल वेतन है वो लागू करें। और जो महंगाई भत्ता मिल गया है और एरियर बहुत कम मिला है, वो फिर से दोबारा एरियर इनको देना होगा, और अभी मजे का पैसा मिलेगा, एरियर भी मिलेगा। और ये अन्याय जो हो रहा, इसको एसोसिएशन खत्म करा के, रणजीत सिंह का तो ठीक कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत बड़े 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 शासन तक बैठे, सरकार में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जो न्याय हित में कार्य करते हैं, उनको भ्रष्टाचार से घृणा है, उनकी आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और उसमें हमारे मंत्री जी सुनते नहीं, और ये अधिकारी होमगार्ड के मानते नहीं।
तो मेरा कहना है, मैं मांग करता हूं प्रदेश की कारखानी से, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री से, कि इस पे आपका बुलडोजर आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इसका बहुत भय है। ये एक बार बुलडोजर इन भ्रष्टाचारी महाभ्रष्टाचारी जो हैं होमगार्ड, चाहे वो सरकार के में बैठे हो चाहे वो मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में कमांडेंट, बीओ, इंस्पेक्टरों, इनकी संपत्तियां देख लीजिए कि मंत्री विधायक फेल हैं, आखिर इनकी संपत्ति अपनी नहीं खोले और सरकार का नुकसान कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स नहीं दिए और दिए तो फिर ये संपत्ति आई कहां से। जैसे रंजीत सिंह की विजिलेंस टीम जांच कर रही, हम बैठेंगे नहीं, ये सब लेके जब नहीं कुछ देखेंगे, मैं कानून के चौखट पर पहुंचूंगा वहां तक और इनको अन्यायों को, होमगार्ड का गाढ़ी कमाई का लूटा हुआ एक पैसा जो अकंठ तक डूबे हैं, ये मैं करवा के और सरकार के खजाना में जरूर जब्त करवा देंगे, जरूर उस कोष में जब्त करवा। और ये तो अधिकारी सरकार की खाते हैं और सरकार की बदनामी किरकिरी करवाते हैं और उन्हीं का को सरकारी कोष लूट रहे हैं। जैसे पेड़ों में लूट घपला खूब हुआ, माननीय मौजूदा मंत्री जी और हमारे पूर्व मंत्री अनिल राजभर, उन्होंने जलकुंभी काई और साफ सफाई गंगा माता को बदनाम करके तमाम पैसा लूट लिया। तो इन देवताओं के पैसे के आगे देवता हमारे देश के फीके हो गए, उनकी बदनामी के नाम पर लुटाई कर रहे हैं ये अधिकारी और ये इस विभाग के मंत्रीगण लोग। तो और माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं, भनक नहीं है। तो मैं मांग करता हूं, और ये काली कमाई हम लुटवा के, इनकी कुरुक करवा के, नीलाम करवा और सरकार के खजाने में जमा करवा देंगे। वो नाम वो देश के और प्रदेश के काम आएगी, जो अकूत संपद बनाए हैं पूरे प्रदेश में होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी। वही जगह वैतनिक भी हैं, जो 99 अवैतनिक अधिकारी टेंडर ये उठाते हैं वैतनिक और खरीदते हैं अवैतनिक अधिकारी। ये मनमानी करते हैं, एक पैसा दिया वहां तो 10 पैसे ये वसूलते हैं। तो इन वैतनिक अवैतनिक अधिकारियों को के ऊपर जांच करके और बहुत तगड़े से एक बार ये बुलडोजर चलने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मिर्जापुर, प्रतापगढ़, भदोही में चरम पर है, जहां पे हमारे संतोष सुचारी डीआईजी प्रयागराज, इनकी भी संपत्ति देख ली जाए और इन आलंकन कर लिया जाए। ये तो अकंठ से अकंठ डूबे हैं होमगार्ड की लूटी हुई कमाई से, तो इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं और सरकार का भी धोखा दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की इनकी बिल्डिंगें, कोठियां देख लीजिए, हैरास मान जाएंगे, तलवा तले से जमीन खिसक जाएगी इन होमगार्ड अधिकारियों की संपत्तियां देख के। तो यहाँ पर मैं विजिलेंस टाइम डायरेक्टर महोदय से प्रार्थना करूंगा, जरा एक बार इस होमगार्ड विभाग पर दृष्टि डालें, ताकि होमगार्ड जवान जो आज फिरंगियों की के जमाने में के हिसाब से जी रहे हैं और इन होमगार्ड अधिकारियों से त्रस्त हैं, आ गए हैं त्राहिमाम, तो इस पे एक दृष्टि डालना चाहिए और इन बेईमान लुटेरे इनके चेहरों पर कालिक पोत दी जाए। ये मांग प्रदेश एसोसिएशन करती है प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार की यादव की तरफ से, और माननीय मुख्यमंत्री इस पे ध्यान दें। मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जरूर इस पे ध्यान देंगे। तो यही जगह पर ये देखिए, इनके डर नहीं रहेगा ना कानून का और ना माननीय मुख्यमंत्री के साहब के आदेश की, धज्जियां उड़ाए घूम रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी ये सरकार के नहीं हैं, ये सरकार की बदनामी करने के लिए, वो होमगार्ड जवानों को लूटने के लिए, जिसमें हमारी महिलाएं भी नहीं अछूती हैं, उनको लूटा जा रहा। और एक नारा है कि नारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा है सरकार की तरफ, उसको ये
तार तार किए घूम रहे हैं, शर्मसार कर दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन पे एक बार दृष्टि डाली जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़ और वहाँ के मंडली कमांडेंट इस पे जांच करें, न वरना समझेंगे ये भी इसमें लिप्त हैं। तो मैं उधर का पूर्वांचल पूरा और कानपुर भी बहुत ही प्रदेश में सबसे ज्यादा लुटाई हो रही, कानपुर भी लूटा जा रहा है। तो मैं और ये अगर रिवॉल्वर नियम हमारे होमगार्ड जवानों को नहीं दिया गया तो मैं पूरे प्रदेश में बहिष्कार भी करा दूंगा, क्योंकि जरूरत उनको है, जान का खतरा उनको है। और जब वो जनता की सेवा के लिए रक्षा के लगेंगे तो साथ में जनता का भी खतरा है। नंगे खाली हाथ इनको भेजा जाता है तो क्या ये मरने के लिए भेज दिए जाते हैं? और जो ये सिम बैठे हैं जिनको चाकू की जरूरत नहीं, उनको ना ही एम पिस्टल की दिए जा रहे हैं। पिस्टल विभाग में आज मैं धन्यवाद बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को सैल्यूट भी करता हूं। ये लेकिन न्याय होना चाहिए ये होमगार्ड जवानों को जिनको वाकई में खतरा है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।